चलो तो चाय आज पीनी हमारे है। मशरकी दूल्हे की चाय पिलाने की रस्म होने जा रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुनाओ। सुनो, वीडियो कोई नहीं बनाएगा वरना मैं चाय नहीं बनाऊंगा। अच्छा कोई नहीं बना रहा है वीडियो, आप चाय बनाने पर ध्यान दें। अच्छा, करना क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले दूध डलेगा, पत्ती डलेगी। ये बात सुने, आपको चाय बनानी नहीं आती है? तो आपने शादी से पहले मुझसे चाय बनाने का वादा क्यों किया था? हाँ तो इसमें क्या है, तुम सिखा दोगी ना। वैसे मजे की बात बताऊं, चाय बनानी तो मुझे भी ठीक से नहीं आती। वाह उम्मीद। व्हाट? तुम्हें चाय नहीं बनानी आती? हाँ, सारी जिंदगी है ना बना बना कर पिलाइए। इसमें क्या है? वो कहाँ से आती है? अच्छा, करना क्या है? हया और मिमी, तुम दोनों हेल्प करो। मैं इतना कर सकती हूँ कि चूल्हा ऑन कर देती हूँ बस। मिमी ठीक है, फिर मैं पानी रख देती हूँ पतीली में और मैं दूध लेकर आती हूँ। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा? और फिर हम गर्म पानी पियेंगे और पेट की तमाम बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, मैं सीरियसली बताओ फिर क्या करना है? हाँ ना, दूध डलेगा ना, दूध डलेगा। नहीं तो पहले दूध डलेगा या पत्ती? दूध। अच्छा ओके। क्या हो गया है उम्मीद? पहले पानी गर्म करेंगे, पतीली डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। हाँ वही एक ही बात है। लेकिन पर जात करेंगे सब कुछ, तुम पीछे हटो। चलो। ये ले दूध डाल। अभी नहीं बॉयल है। ताली बजाओ। आइए प्लीज। पूरा सेटअप भी हुआ है साथ। थैंक यू। ले ठीक है, ऐसी बात। नहीं भाई, कोई हेल्प नहीं करेगा। उन्होंने खुद चाय बनाई है, आज सारा काम वो खुद ही करेगा। अच्छा नहीं करी हेल्प, बस ये सामान उठा के रख रही हूँ। सही बात है, इसको तो देखो। इसको तो देखो काम ऐसे कर रही है। भाई क्या हुआ? ठीक है आप? निकाल। जल गया आई थिंक। समीर जल्दी से आओ, टूथपेस्ट लेके आओ। कहाँ से लाऊं? टूथपेस्ट से क्या हो? मैं लेके आती हूँ। भाई ठीक है? हाँ गाइस, कुछ नहीं हुआ, हल्का सा हुआ है। अरे फरजाद भाई, अभी तो फर्स्ट टाइम आपने बनाई है इसलिए आपका हाथ जल गया। इस लड़की को तो मैंने जिंदगी भर चाय पिलाई है। तो इसमें क्या है, मैं भी बना बना के सीख लूंगा। वाओ, देखते हैं हम भी। ओह, तो अब फरजाद चाय भी बनाया करेगा। इस छोटी सी लड़की ने पता नहीं इसको क्या समझ लिया है। आज उसने हाथ चलाया है, कल को पता नहीं क्या क्या नुकसान करेगी। अच्छा तुम लोग चाय तो पियो, शुरू तो करो। चले। नहीं समीर, तुम नहीं। देखो, भाभी के लिए चाय बनी है, सबसे पहला सिप तो भाभी लेंगी। ओहो भाभी। चलो भी पियो ना, पियो। शर्मा कितना रही है? मैंने बनाई है, अच्छी बनी होगी। पियो ना, मुझे भी चाय कर। पी रही हूँ। लेट्स गो। अल्लाह जी बचा लिएगा। अच्छी बनी है। नाइस। अरे यार भाई, हम भी तो ट्राई करें क्या है। हाँ, मैं भी ट्राई करूंगा। इतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ? सही है। क्या हो गया समीर? इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छी है। हाँ, नॉट बैड एट ऑल भाई, बहुत अच्छी एफर्ट है। पहली दफा चाय बनाई है मेरे भाई ने। हाँ लग रहा है। एक सेकंड जरा मैं भी पी के चेक करूं क्या बना है। गाइस, ये तो बहुत बुरी बनी है, तुम लोग कैसे पी रहे हो? कोई बात नहीं। हम जायके को मोहब्बत से जज करते हैं, कोई मोहब्बत से जहर भी पिला दे तो हम पी लेते। ये तो फिर चाय है। अरे वाह 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 क्या करो। बात है आपकी, क्या बात। बाय द वे, थैंक यू चाय के लिए। ओह यू वेलकम।
चलें? रुको। समीर अभी अंदर चलो, मैं नहीं चाहती कि पाशा साहब हमें यहाँ पर देखें दोबारा इस तरह। वैसे ही इतने गुस्से में है, उनका इतना मूड ऑफ है, वो तुम्हारे साथ मुझे भी कहना भेज देंगे। इससे अच्छी बात हो क्या सकती है? अगर तुम मेरे साथ जा रही हो तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए। समीर मैं कैसे जा सकते हैं? अम्मी, बाबा, पाशा साहब, आगू जान, उन्हें कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मैं खुद नहीं छोड़ के जाना चाह रहा। मैं शिंपू से बात करता हूँ, वो बाबा को समझा देंगे। कुछ नहीं होगा अब, शायद पहले वो तुम्हारी बात सुन भी लेते, लेकिन तो आजकल वो खुद ही क्या? तुम्हें नहीं मालूम, वो आजकल किसी लड़की से मिल रहे हैं छुप छुप के। मजाक कर रहे हो? क्या हो गया? सच में मुझे तो लग रहा है ना तुम्हारी भाई वाली बात को सीरियसली ले लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। होपफुली। चलिए अब। एक मिनट आया, तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। क्यों बेटा जी, सारे रास्ते देखते हुए नहीं आए जो यहाँ खड़े होके देखना? चच्ची, मैं पूरा रास्ता ड्राइव कर रहा था और अब बस देख नहीं रहा, मैं बात भी कर रहा हूँ। बात तो बेटा पाशा साहब करेंगे अब तुमसे। मम्मी उनको प्लीज कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं क्या बताऊंगी, उन्होंने मुझे बताया है। देखो ऊपर जाओ, देखो देखो ऊपर देखो। मेरी बात तो नहीं सुन ली। पाशा साहब को तुम लोगों की बातों से ज्यादा तुम लोगों की मुलाकातों से एतराज है। चलो अब अंदर, इससे पहले मुझे भी डांट पड़े। क्या होगा? होना क्या है समीर, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वैसे इतना मूड ऑफ है हमसे, तुम ना हर दिन कोई गुल खिलाते हो। अब जो होगा तुम खुद भुगतना। चलो अब। गुल क्या है? पाशा साहब तुम्हें कनाडा भिजवाने के बजाय कि उर्दू का क्रैश कोर्स क्यों नहीं करवा देते? उसकी क्या जरूरत है? आप सब है ना, मेरी सारी गलतियां सुधार देंगे। वाह वाह, सुधारने बड़ी उर्दू आ गई है। हाँ आया समीर, अरे अरे एक सेकंड, बैठो सर, बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू क्या कर रहे हो भाई? पहले मेन्यू तो ला दो। ये अमीर आंटी लग रही है, अच्छी टिप देगी। इसको दफा करो, मेन्यू चाहिए। हट। मेरे लिए एक डबल एस्प्रेसो, मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक है, तुम जाओ बेटा, वो वाला टेबल जाके देखो। यस मैम, बताइए। 1 डबल एस्प्रेसो। डबल एस प्रेसो। क्या बदतमीजी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। याद आया, आप वही है ना जो मेरे 2 करोड़ लेने आई थी। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम्हारे 2 करोड़ को। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं आंटी, मैं वलीद। खैर, मेरे ना होने वाले 2 करोड़ का क्या हाल है? तुम ये क्या ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो? I'm going to call the manager. मैनेजर मैनेजर को क्यों बुला रही है? हमारी तो घर वाली बात है, बैठ के करते हैं। Why you sitting? उठो यहाँ से, उठो। अरे शोर तो ना मचाएं। पहले आपने मुझसे 2 करोड़ और उम्मीद छीने, अब मेरी जॉब के पीछे पड़ी है। उम्मीद? तुम उम्मीद को जानते हो? जी, उम्मीद पाशा। याद करें, वहीं तो हुई थी हमारी मुलाकात। Oh my goodness! इस घर की एंट्रेंस में ये होता है? I'm really sorry. I'm really sorry. Are you crazy? मेरी तो शादी होने वाली थी उससे, लेकिन आपको पता है, मैंने ही निकाह से 5 मिनट पहले इनकार कर दिया। क्यों? तौबा 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 आंटी, क्या बताऊं आपको।
इतनी कोई चालाक और तेज लड़की है, मेरा तो पाँव ही कुचल दिया था। और जब भी बोलती थी ना तो कानों से धुआं निकलता था। आग थी आग। तुम्हें भी अम्मी तेज और चालाक लगती है। लगती है आंटी, वो तो है। मुझे तो लगता है कि जिससे भी उसकी शादी होगी ना, उस लड़के का जीना हराम कर देगी, वो हशर बिगाड़ देगी। खैर, मेरे तो 2 करोड़ डूब गए। दुख होता है मुझे। हशर देखे, मेरा हाल देखे आंटी, वेटर बन गया हूं मैं। लेकिन चलो शुक्र है उस उम्मीद से जान तो बची है। तुम्हारी तो जान बच गई, लेकिन किसी और की फंस गई। कहीं आपने वो लंबे से गेम शो वाले लड़के से तो शादी नहीं कर दी उसकी? नहीं। शुक्र है आप लोग बच गए। आप तो इतनी मासूम लगती हैं, पता नहीं उसकी चालाकियां कैसे बर्दाश्त करती। यही तो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता है। आपको पता है, मुझे लगता है वो जो यूं मुंह में पढ़ पढ़ के कुछ फूंकती रहती है ना, जादू करती है वो। व्हाट? मैजिक? यस। अच्छा खैर, अभी उठो यहाँ से, बाकी की बातें घर पे होंगी। तुम आओगे मुझसे मिलने, ओके? वो आपकी एस्प्रेसो? नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है, नंबर बताओ। अरे एस्प्रेसो तो जाया हो जाएगी। चले कोई बात नहीं, जाया कर दो। पर मेरी टिप? अरे नंबर बताओ। जी लिखें। तुम उस 2 नंबर गालिब की वजह से हर वक्त अपसेट क्यों रहती हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा, तो ये क्या देख रही हो? डिलीट करने के लिए खोला है। डिलीट करने के लिए खोला है ना? तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है ना? तुम्हारा काम है ना आसान कर। ये चैप्टर क्लोज। ये मुझसे नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह उन्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ। वो भी तो तुम्हें दुबई जाकर भूल गया है ना मिमी। इतना कुछ कर दिया उसने तुम्हारे साथ, तो तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। और क्या रीजन दिया था उसने कि तुम दोनों के ख्यालात नहीं मिलते? ये कोई वजह हुई? रीजन तो था। क्या? रीना शादी करे मुझसे। नीना से? दोनों ही 2 नंबर हैं। मैं तो पहले से जानती थी उसको। मतलब यहाँ पर दाल नहीं गली तो रीना ने उसको पटा लिया। मिल जाए मुझे ये के इसको ना उसकी नानी याद दिलाऊंगी। है, छोड़ो तुम। वो रीना को ही डिजर्व करता था और रीना उसको। तुम्हें उससे बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम बहुत प्यारी हो मिमी। जिंदगी उस पर खत्म नहीं हो जाती मिमी। दुनिया में 1000 लड़के हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज, अभी मैं किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं आई जस्ट नीड अ ब्रेक। अच्छा ओके, रिलैक्स, टेक योर टाइम। कोई तुम्हें फोर्स नहीं, ओके? तुम्हें पता है कल मेरे पाशास कैफे का ना पहला दिन है। मेरे तो अभी से हाथ पांव फूल रहे हैं। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सिर्फ बेस्ट ऑफ लक से काम नहीं चलेगा। तुम वहां आओगी और मुझे सपोर्ट करोगी। ओके मैम, आ जाऊंगी मैं। आई लव यू। और खबरदार जो तुम उसके लिए रोई। प्रजात, कल से मैं अपना कैफे शुरू करने वाली हूँ। ओह नाइस। क्या टाइमिंग्स है? 6 से 12। यानी जब मैं ऑफिस से घर वापस आऊंगा तुम जा चुकी होगी, और जब
तुम वापस आओगी मैं सो चुका हूँ। मेरी बात सुने ना, कराची में सारे कैफेज की टाइमिंग ऑलमोस्ट यही होती है, इसलिए। लेकिन दैट्स नॉट फेयर, जुल्म है मेरे साथ ये। तो हम सुबह मिला करेंगे ना, सुबह नाश्ते पर मैं आपके लिए नाश्ता बनाया करूंगी, सुबह जल्दी उठा करूंगी, जॉब पर जाएंगे और बहुत सारी बातें क्या करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे ना हम। यानी हम नहीं मिलेंगे? मेरी बात सुने, आपको पता है जब मैं एक बात ठान लेती हूँ ना तो वो करके दम लेती हूँ। आपसे पहले सुबह उठकर दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं ऑफिस से आके क्या करूंगा? आदत हो गई हुई है तुम्हारी। वैसे ना कहे ना, मेरा दिल नहीं लगेगा फिर। आपको पता है मेरा दिल सिर्फ आप में लगता है। प्लीज। ठीक है। उम्मीद, थैंक यू। किस लिए? तुम मिमी का इतना ख्याल रखती हो, अच्छा लगता है मुझे। हम दोनों का टिपिकल नंद भाभी वाला रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपकी वजह से ख्याल नहीं रखती उसका, वो मेरी दोस्त है और उससे पहले वो मेरी बहन है। और बाय द वे, वो टिपिकल हो या ना हो, आप कभी कभार ना टिपिकल जरूर हो जाते हैं। अच्छा, काम करने दो मुझे। नहीं, बस सो जाए, बंद करें काम, मेरा टाइम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी कजिन से मंगनी करने का इतना नुकसान होगा। और अगर घर में साथ रहते हो तो करनी ही नहीं चाहिए। बंदा बात भी कर ले तो सब शक्की नजर से देख लेते हैं। पहले तो हम बात करते थे मंगनी से पहले, किसी को तो कोई इतराज नहीं था। चची, आप बाबा से बात करें ना। मैं क्या बोलूं, तुम दोनों की जो हरकतें हैं ना, उनको देख तो मेरे ख्याल में पाशा साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तुम्हें कनाडा भेज के। चची, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। बेटा, पाशा साहब का जो हालिया मूड है ना, वो तो ये बता रहा है कि तुम्हारी कनाडा की टिकट पक्की है। जी, और बहनों की खुशियों के लिए भाइयों को कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। हाँ, तो अगर होती तो मैं भी जिम्मेदार होता। ये बाकी बातें कर रहे हैं। बच्चों, तुम लोग टेंशन ना लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उम्मीद, उम्मीद उठ जाओ। उम्मीद उठ जाओ, वॉक पे जाना है। और क्या होती है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सो ही रहो। ये जो चाय लाया था तुम्हारे लिए, ये फिर मैं खुद ही पी लेता हूँ। चाय आपने बनाई? वॉक के बाद पिलाऊंगा बाहर से। अरे उठ जाओ ना यार। यार ट्रैक सूट गंदा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं, अलमारी में और बहुत पड़े हैं। मेरे जॉगर्स भी नहीं मिल रहे। जॉगर्स के बगैर तो वॉक पर नहीं जा सकते ना। आप फिक्र मत करें, मैंने वो भी निकाल के रख दिए हैं। मेरी बात सुने, आप भी आके सो जाओ। चल। उम्मीद उठो, लेट हो रही है ना, उठो उठो। उठ के बैठो, तुम्हारा सामान मैंने वहां पे रख दिया, जल्दी आओ। कम ऑन, हरी अप। आपके साथ वॉक करना ना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। हाँ। देखो, मैं चाहता हूँ तुम सारी जिंदगी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। हाँ, लेकिन उसके लिए ना आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ। अगर तुम सांस लेने का वादा करोगी तो रुक के तुम्हारा इंतजार भी कर लूंगा। इंतजार को छोड़े, आप अभी यहाँ से चले।
मीत मुझे मेरा लैब तो कंप्लीट करने दो। हाँ तो यहाँ से करेंगे ना कंप्लीट, भाग भी तो रहे हैं। अरे लैब उस तरफ से कंप्लीट मैं करता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ से कंप्लीट करेंगे। आगो जान, मैं शीन पप्पू को कॉल कर रहा हूँ। आपको उनको मना करना होगा। शीन को मना कर देना है बात करने से। जान, बात करने से मना नहीं करना, समीर को कनाडा भेजने से मना करना है। मगर क्यों चिड़िया? आगो जान, ये बाद में बताऊंगा, आपको अभी बस मना करना है। अच्छा समझ गई, ठीक है। हेलो, कब आ रहे हो कनाडा? शीन पप्पू, ये आगो जान बात करनी है आपसे। हेलो शाहीन, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अब जब समीर तुम्हारे पास कनाडा आए ना तो उसे वापस नहीं भेजना। आपको जान, समीर को कनाडा नहीं भेजना है, ये बोलना है। आगो जान वापसी का छोड़े, जाने की बात करें, जाने की। देखो शीन, जब समीर यहाँ से जाए ना तो उसे वापस बिल्कुल नहीं भेजना। आपको जान पूरे बिना बात करते हैं। हेलो शीन पप्पू, समीर कनाडा नहीं आना चाहता। ना दुआ ना सलाम, तुम ऐसी तो नहीं थी हया? सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, शीन पप्पू से बात कर रही हो तुम? अरे लाओ मुझे तो। अरे दो ना, सोच क्या रही हो? हेलो, हाँ शीन, कैसी हो? अरे मौसम कैसा है? अरे बहुत गर्मी है, किचन में थी। मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। क्या खुद ही तो कह रहे हो मना कर दो, मना कर दो। हेलो हाँ, मैंने फिर देखा। क्या दोबारा कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया है? नहीं, बादशाह साहब को उस लड़की के साथ। क्या? समीर, क्या हो रहा है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये बात तो बढ़ती जा रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तुम इस बारे में किसी जिक्र मत करना। पहले हम देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। हाँ लेकिन मुझे इस वक्त कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। ओहो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सा यहाँ आओगे किसी का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए? हाँ ये तो है। वैसे पता है क्या, मुझे तो ये लग रहा है कि पाशा साहब तुम्हारी शादी करवा के और समीर को कनाडा भिजवा के ना अपनी शादी का प्लान कर रहे हैं। हया, तुम तो मुझे और डरा रही हो। तो तुम तो बड़ी खुश थी ना कि तुम्हें सौतेली माँ मिल जाएगी, तुम्हारी बोरिंग जिंदगी में शुगर लग जाएगा। हाँ तो अब तो लेकिन सांस मिल गई है ना, जितना शुगर लगना था लग गया, अब और नहीं चाहिए। यार उम्मीद, जो होना होगा ना वो हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? शादी की तैयारियां। वैसे आई डोंट माइंड, अगर मुझे नई ताईजी मिल जाए तो क्या ही बात है। बकवास बंद करो, दुआ करो ऐसा ना हो। ताई को सास बनने में ना देर नहीं लगती है। और फोन बंद करो, शाम में कैफे जरूर आना, फिर बात करते हैं। ओके ओके, बाय। उम्मीद, आप भी जाओ। आगे 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 आगे। ओह लुक एट यू, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। आज से तुम एक नई उम्मीद को देखोगी। आज से उम्मीद एक बिजनेस वुमन है। फाइनली। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी से ये बताओ कि हया और समीर आ रहे हैं? मैंने सबको कॉल कर दिया, सब आ रहे हैं। चलो जल्दी फटाफट। अच्छा माँ, चले हम जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम दोनों इतना तैयार होके? वो फरजाद की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो छोड़ के आ रहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए? नहीं माँ, रिलैक्स, भाई अपनी मीटिंग पूरी करके आएंगे। हम दोनों तो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं ना। आप भी चले ना? नहीं थैंक यू, मैं फिर आऊंगी, तुम लोग जाओ। ओके, पक्का? मिमी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा जाती कैफे। ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी खुशी से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश ना मैं 2 करोड़ जीत कर भी नहीं हुई थी, और तुम्हारे भाई से शादी करके भी। यार मुझे सब कुछ कितना अच्छा है यार। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद,
भाई ये भी ठीक है, पूरा दिन ऑफिस में काम करो और घर आके बीवी की खूबसूरत शक्ल भी देखने को नहीं मिलती। मी क्यों डाल रही है मुझे अपनी इतनी आदत? तुम नहीं भी हो तब भी तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं तो तुम्हें अभी से इतना मिस कर रहा हूं। हर दिन कैसे गुजरेगी ये शाम? मैं हमेशा तुम एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहता हूं, और मुझे मालूम है तुम ये कर भी लोगी। मगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेस्ट ऑफ लक उम्मीद। सब चीजें कितनी प्यारी है ना मिमी। ऑब्वियसली मेरे भाई की पसंद है, उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, उनको सिर्फ प्यारी चीजें ही अच्छी लगती हैं। तुम मुझे देखकर कह रही हो ना? हाँ, लेकिन ये बात तो भाई को पता है ना। तुमने कभी उनको बताया कि वो कितने क्यूट है? नो, और बताना भी नहीं है। वैसे ना वो खुद को मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, और ये बात सुनने के बाद ना उनका दिमाग सातवें आसमान से नीचे ही नहीं आएगा। नॉट फेयर उम्मीद। वैसे मेरी बात सुनो, लड़कों की तारीफें करने से ना उनका दिमाग खराब हो जाता है, और तुम भी मेरी बात ना गिरा से बांध लो। लड़के की तारीफ कभी भी नहीं करनी, और शौहर की तो बिल्कुल भी नहीं। जी जी। प्रजात का मैसेज आया। बेस्ट ऑफ लक माय डार्लिंग वाइफ। यार ये कितने क्यूट है ना, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कितने जल्दी तुम्हारे ओपिनियंस बदलते हैं वैसे। चुप। अच्छा, मैं तो नहीं बदलती ना। इधर इस पे बैठो, इस पे बैठो, मुझे बैठ कर दिखाओ। एंथनी, जी मैडम। बुक्स किसकी हैं? ये उम्मीद बाजी का कोई पार्सल आया है। उम्मीद बुक्स पढ़ती है, जाके उसे दे दो। मगर वो तो कहीं गई हुई है मिमी बाजी के साथ। ओके, उसके रूम में रख दो। ठीक है। 1 मिनट, मुझे दिखाना। गो। अच्छा है ना सब कुछ? हाँ। कैसा लगा? यही तो मसला है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मसला स्टाफ का है। तो नया स्टाफ हायर करो। हाँ, लेकिन नए स्टाफ के लिए मेरे पास बजट नहीं है ना। और देखो, फरजाद ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। मैं उन्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती। बिजनेस मेरा है तो इन्वेस्टमेंट भी मेरी होगी ना। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? चाहे बेचकर। मैं तो कहती हूँ कल ही कैफे की ओपनिंग कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, और कल स्टाफ कहाँ से आएगा? हाँ, स्टाफ आ सकता है अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो। वो कैसे? मतलब तुम शेफ बन जाओ, तुम वेटर, और तुम काउंटर संभाल लेना, और मैं मैनेजर। मसला हल, हम सब मिलकर चला लेंगे। उम्मीद मुझे कनाडा जाना है। और मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और मेरा तो वैसे ही दिल नहीं चाह रहा कि मैं किससे इंटरेक्ट करूं। मैं नहीं आ सकती, सॉरी। वाह, तुम सब लोगों ने आके माथे पर रख ली हैं। मतलब मुश्किल वक्त में अपने ही होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे? नोप। नहीं। हया शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में? हया तो है, लेकिन मेरे एग्जाम। ठीक है, सही है। मैं कल ही बोर्ड पर लिखकर लगा दूंगी और शेफ अरेंज कर लूंगी। मुझे नहीं है तुम तीनों की जरूरत, मैं खुद कर लूंगी। सही है। कल तो नहीं जा रहे हो ना तुम? ओके उम्मीद, हम आ जाएंगे। ओके, अजीब सा लगेगा इतना हैंडसम वेटर। हाँ, और कैसा लगेगा कि फ्यूचर डॉक्टर को आपने शेफ बना दिया और डिजाइनर को कैशियर बना दिया। बड़ा कोई ओवर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है तुम्हारा। तुम तीनों मान गए हो ना? मुझे पता था, ऐसी थोड़ी तुम तीनों दिल जिगर जान इसमें चला लेंगे। माई चीख आपने मारी थी? जब शौक लगता है तो चीख ही मारते हैं। व्हाट? करंट लगा आपको?
मैंने आपसे पहले ही कहा था ये नीचे वाला टीवी अर्थ मारता है, लेकिन आपको तो बस टीवी देखना है, चाहे वो अर्थ ही क्यों ना मारता हो। टीवी ने नहीं किया है, तो फिर किसने किया? इसने। ये क्या है? उम्मीद ने ये बुक्स ऑर्डर की हैं। What? है जल्दी आओ। यार उम्मीद मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा कैफे है। आओ हेलो, चलो आज देख कर आराम से। समीर, किसका मैसेज है? बाबा का मैसेज है, क्या कह रहे? पासपोर्ट का फोटो मांग रहे हैं। तुमने भेज तो नहीं दी? भेजी तो है। समीर, तुमने क्या किया? वो तुम्हें कनाडा भेज देंगे। मैं इनको कैसे मना करूं? समीर, एक वर्ड होता है नो, वो कहना सीखो। मैंने कभी नहीं सिखाया ऐसा बोलना। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, दिल चाह रहा है दो लगाऊं। कर लो, अपना शौक पूरा कर लो, सब यही करते हैं मेरे साथ। समीर समीर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपनी बात खुद कन्वे करनी होती है, लोगों को रियलाइज कराना पड़ता है कि आप भी मौजूद हैं। अगर मामा होती तो फिर ऐसा नहीं होता। ये मेरी जान मामा नहीं है, मगर मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है मैं मिस नहीं करती मामा को? मुझे भी याद आती है उनकी। अगर मामा होते तो बाबा ऐसे ना होते, हम दोनों ऐसे ना होते, हालात ऐसे ना होते। लेकिन अफसोस वो नहीं है, इसलिए अपनी बात खुद कहना सीखो। बाबा किसी की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा अपने लिए खुद स्टैंड लिया है, और उनको रियलाइज हुआ है बाद में कि उनका हर फैसला सही नहीं होता। और देखो ना, अब वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। जिस विश में थोड़ा तुम्हारी तरह होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं और फरजाद घर आएंगे, बाबा से बात करेंगे, कोई तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर बाहर नहीं भेजेगा, कहीं भी नहीं भेजेगा। ओके? चलो अब बैठो गाड़ी में, चलो चलो खुश रहो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। फरजाद सब कुछ देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे ना। फरजाद, मैं आपका इंतजार करती, इधर ये देखें, मैं आपके लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की सारी नेमतें ना आपके लिए खरीद दूँ। आई नो आप मुझे मिस कर रहे थे ना, मैं आपसे ज्यादा आपको मिस कर रही थी। वहां पर लगी एक एक चीज मुझे आपकी याद दिला रही थी। आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए, इतने प्यार से सब कुछ रेनोवेट करवाया, थैंक यू सो मच। लेकिन खाली खुली थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको मैं। ये देखें, आपको मेरे गिफ्ट्स देखने होंगे और फिर मुझे थैंक यू बोलना। तुम्हारा गिफ्ट मिल गया उम्मीद। गिफ्ट मिल गया? कौन सा गिफ्ट? साइड टेबल पे पड़ी है। ओह, तो आपने फिर कुछ रखा है मेरे लिए, है ना? आई नो। ये तो किताबें हैं। क्या ये सब उम्मीद? ये क्या बकवास है? शौहर को कंट्रोल करने के तरीके और सास से छुटकारा पाने के तरीके।
उम्मीद मैं यही पूछ रहा हूँ क्या बकवास है? क्यों ऑर्डर की हैं तुमने ये किताबें? एक सेकेंड, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि ये किताबें मैं पढ़ती हूँ? आप मेरे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं? उम्मीद प्लीज झूठी कहानियां इस वक्त मत सुनाओ। ये पार्सल तुम्हारे नाम पर आया है। कौन सा ओके, मुझे समझ आ गया। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। You know what the sad part is? मैं यहाँ अपनी दिलो जान हर चीज तुम पे निसार करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करने के तरीके सीख रही हो, माँ से छुटकारा पाने के तरीके सीख रही हो। तुम्हें अंदाजा है तुमने कितना हर्ट किया मुझे? खुद ही बोले जा रहे हैं सब कुछ, मेरी तो बात सुन ले। मैंने ये बुक्स ऑर्डर की थी, मगर घर फंसाने वाली, घर उजाड़ने वाली नहीं। अब वो शॉपकीपर ने ये वाली बुक्स भेजी तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसकी क्लास लूंगी। यानी कि तुम मुझे कह रही हो कि ये सब किताबें पढ़कर तुम अपनी मैरिड लाइफ गुजारना चाहती हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट यू। अच्छा ना, रिलैक्स, मेरी बात सुने। आपको नहीं पसंद ना मेरा बुक्स पढ़ना? मैं किसी भी किस्म की किताबें आज के बाद नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? लेकिन मेरी एक तो बात तो सुने। Enough. बेहतर है ये बात यही खत्म करते हैं, वरना मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा और मैं नहीं करना चाहता ये सब। सो प्लीज अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप मेरे गिफ्ट्स देखें ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। प्लीज। थैंक यू। आपको पता है मैंने हर चीज आपकी। प्रजात, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ के पास जा रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है उन्होंने मेरी। निगो मामा को क्या हुआ है? तुम्हारी किताबें देख के उनका बीपी लो हो गया था। थैंक यू। यार मैं तो घर पे भी। इस दुकान वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे मुझसे क्या हो गया? सब कुछ कैसे ठीक करूं? नहीं। इसकी तो मैं। क्या हुआ है? मीमी, मुझसे एक ब्लंडर हो गया है। वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है। हुआ क्या है? वो मैंने ना कुछ बुक्स ऑर्डर की थी। हाँ ठीक है, तो वो बुक्स आ गई हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है, उम्मीद, आई प्रॉमिस मैंने ये वाली बुक्स ऑर्डर नहीं की थी। ये उसने खुद से भेज दी हैं। मैंने तो शादी के बाद उनके मसले मसालों से कैसे निकला जाए और जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए वो मंगवाई थी, और उस नमूने ने मुझे ये भेज दिया। अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। एक बार मुझे वो नमूना मिल गया ना, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये ईंट से ईंट तुम बाद में बचाना, मैं हाँ इन बुक्स को छुपा दूं। अगर भाई और माँ की नजर पड़ गई ना तो हमारी शामत आ जाएगी। उम्मीद नजर नहीं, वो लोग पूरा दीदार कर चुके हैं। भाई या माँ? दोनों। भाई का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन नहीं, पूरा एक्शन दिखा कर गए हैं। कहाँ गए हैं? निको मामा के पास। और बकौल उनके निको मामा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे साथ थी, और जब हम जा रहे थे निको मामा ठीक थी ना उस वक्त। उम्मीद, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जाके देखते हैं क्या हुआ। चलो चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई माँ को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है, नींद की दवाई खा के सोई है। हुआ क्या है तबीयत को? बीपी लो हो गया था। शुक्र है निको मामा ठीक है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप एक काम करें, आप कमरे में जाके सो जाए, मैं मामा के पास सो जाऊंगी, इनका ख्याल रख लूं।
अभी तुम अम्मा से दूर रहोगी। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो बुक्स मैंने ऑर्डर नहीं की थी। भाई आप बिला वजह उम्मीद पे गुस्सा कर रहे हैं। मिमी मैं बिला वजह किसी से नाराज नहीं होता। मैंने किया क्या है? और अगर बुक्स वाली बात है ना तो मैं मामा से जाकर भी सॉरी कर लूंगी और आपको भी सॉरी कर दूंगी। आप प्रॉमिस। बोलो सॉरी है माँ, और दूसरा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कब करेंगे बात? अम्मी जी मेरी जान, क्या हुआ? आज पाशा साहब ने समीर का पासपोर्ट मांगा है। परेशानी की क्या बात है? पासपोर्ट कहीं घुमा तो नहीं दिया उसने? अम्मी आप बात नहीं समझ रही हैं। पाशा साहब ने इस बार धमकी नहीं दी है, वो समीर को वाकई कनाडा भेज देंगे। समीर कनाडा चला जाएगा। मगर मैं नहीं चाहती कि वो जाए। बुद्धू लड़की, अच्छा है ना, कनाडा जाएगा, वहां अपना करियर बनाएगा। पाकिस्तान में वैसे भी कौन पूछता है इन पेंटिंग शेंटिंग्स को? वहां जाकर $4 ही कमा लेगा इनको बेचकर। आप वाकई चाहती है कि समीर चला जाए? आपको वो इतना बुरा लगता है? नहीं बेटे, इधर मेरे पास बैठो, आ जाओ। समीर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो जाए और जाकर अपना करियर बनाए। हैं? मैं नहीं चाहती कि तुम वो जिंदगी गुजारो जो मैंने गुजारी है। क्या मतलब? आप खुश नहीं हैं बाबा के साथ? मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत खुश हूँ। बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पापा मुझसे, लेकिन बेटे प्यार से ना पेट नहीं भरता। इसलिए समीर को जाने दो, जाकर अपने पैरों पे खड़ा होने दो, अपनी जिंदगी बनाने दो। मैं नहीं रह सकती समीर के बगैर। तो मुल्क को जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, वरना निकाह करवा के ना साथ ही कनाडा भेज दूंगी। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम कहाँ से टपक पड़े? डरा ही दिया मुझे। मैं तो इतनी देर से खड़ा हुआ था, ये सब बातें सुननी है। अब सुन ली ना? अच्छा जाओ, जाकर सो जाओ, देर हो रही है। चलो शाबाश, गुड नाइट। गुड नाइट। भाई मुझे आपसे बात करनी है। एक सेकंड छोड़े ना लैपटॉप। देखें, आई नो आप माँ को लेके परेशान हैं, मैं भी माँ को लेके बहुत परेशान हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं जाके अपना सारा का सारा गुस्सा उम्मीद पे निकाल दूँ। आपको कुछ अंदाजा है वो कितनी हर्ट हुई है आपकी बातों से? मिमी जानबूझकर नहीं करता, लेकिन उम्मीद की लापरवाहियां खत्म ही नहीं होती। तुम्हें पता है मैंने सारी जिंदगी इतने नॉन सीरियस लाइफ पार्टनर का नहीं सोचा था, नेवर। लेकिन इस दिल का क्या करूं, उम्मीद से मोहब्बत कर बैठे। पता है ये मोहब्बत के मामले में ना किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। मुझे ही देख लो, उम्मीद के मामले में मेरा दिल मेरी ही नहीं सुनता। आप इतना बताएं कि आप पछता रहे? पछता नहीं रहा बेटा, खुद को समझा रहा हूं हो क्या गया मुझे। And you know what the problem is? मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उम्मीद लापरवाह है। Exactly. And to be fair, वो लापरवाह है नहीं, इनोसेंट है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उम्मीद अभी रियलाइज करे कि उसकी लापरवाहियां और हमाकतों से बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। आज ही देख लो, हद कर दिया उसने। अच्छा भाई, मैं उम्मीद से बात करूंगी, लेकिन अभी तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती ना, बिकॉज आई नो शी इज टू हर्ट। और आप भी अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें। मैं जाके देखती हूँ उसे। आज मेरे पास एक आइडिया है, मैं अच्छी चाय बनवाती हूँ, मैं और तुम चाय पीते हैं। सोचो, मैं तुम एक कप चाय और ट्रॉमा बॉन्ड करेंगे हम। नहीं, मुझे नहीं पीनी। तुम्हारे भाई को ना इस बात पे भी एतराज हो जाएगा कि मिमी के साथ चाय क्यों पी रही हो, क्योंकि मामा से दूर रहने का तो कह ही चुके हैं मुझे। वो
वो माँ की वजह से थोड़े परेशान है ना। तो निगो मामा की वजह से मैं भी परेशान हूँ, वो मेरी भी तो मामा है ना। आई नो तुम परेशान हो उम्मीद, लेकिन तुम ये सोचो ना कि उनकी जगह कोई भी होता और ऐसी बुक्स देखता तो यही सोचता मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने वो बुक्स देखी थी ना तो मैंने भी यही सोचा था कि उम्मीद पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है। आई नो मुझसे गलती हो गई है, बल्कि मुझसे नहीं उस शॉपकीपर से गलती हुई है। कल जाके ना मैं उसकी क्लास लूंगी। अच्छा, और उससे क्या होगा? बस मेरे दिल को सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। और भाई? आई नो वो मेरी वजह से हर्ट हुए, मगर उन्होंने भी ना मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं मोहब्बत करती हूँ ना उनसे, इसी बात का फायदा उठाते हो। ये भी नहीं सोचा कि मुझे अकेली नींद कैसे आएगी उनके बगैर। चले गए बस। हाँ ना, मैं सो जाती हूँ तुम्हारे पास। ये देखो लेट गई मैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। कौन? कौन है चिड़िया? अबूजान कुछ नहीं, बस बुरा ख्वाब था कोई। आप सो जाएं। तुम मेरे पास आकर सो जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। बात सुनो। अब यहाँ तुम क्यों आए हो? मना भी किया था ना। हाँ कुछ हमें दिख ले तो क्या होगा? वैसे भी मिलने पर पाबंदी लगी हुई है। तुम बॉस नहीं होगे। बात तो सुन लो। सब बात होगी, चलो। सुबह नहीं, सुबह तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, चाचू तुम्हें आकर लेंगे और बात तो अभी होगी। सभी क्या बात है? मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं कनाडा जा रहा हूँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है गोलगप्पे। पता है 10 साल पहले तुम्हारे दादा जान भी ऐसे ही चले गए थे, फिर पलट कर ही ना लौटे। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उनसे कहना कि उनकी आबीना उनकी राह आज भी तक रही है। अबूजान मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं कनाडा जा रहा हूँ। चलो ठीक है, बस जाते जाते वो रुमाल जरूर साथ ले जाना जिस पर मैंने उनका नाम कढ़ा था। ठीक है, मैं पक्का आपका रुमाल लेकर चल रहा हूँ। मुझे पता है तुम जाग रही हो। उम्मीद बार बार एक ही मजाक अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। पता है तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती और मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, इसलिए अब ये नाटक बंद करो और
उठ के बैठो। उम्मीद, उम्मीद, मुझे पता है तुम अभी भी जाग रही हो। समीर, जब एक बार हो गई है कि तुम नहीं जा रहे हो अब कहीं, तो बिला वजह ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम चची की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसो। तुमने अम्मी की बात को सीरियस ले लिया? नहीं आया, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सारे आसाइशियाँ पूरा करना चाहता हूँ। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे बस एक सादा से मोहब्बत भरी पुरसुकून जिंदगी चाहिए तुम्हारे साथ। मगर मैं नहीं चाहता कि कल जब उम्मीद आए घर पे अपनी लग्जरी गाड़ी में और तुम चची की तरह अपनी लाइफस्टाइल कंपेयर करो, उदास हो जाओ। तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुद को कंपेयर क्यों करूंगी, वो भी उम्मीद से? उम्मीद मेरी बहन है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। हाँ, लेकिन हाया मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सारी दुनिया की नेमत और सहूलत मौजूद हो। समीर, यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ ना। तुम ये सब की तरह मुझे इररिस्पॉन्सिबल समझती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जो हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और तुम अम्मी की बात को इतना सीरियसली मत लिया करो। अच्छा खैर, बहुत रात हो गई है और बहुत बातें की। चलो चल के सो जाना चाहिए हमें। तुम ठीक हो ना? चलो तुम जाओ। तुम भी चलो। हाया, एक सेकंड। तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो। फेरी टेल की तरह। And I'm gonna make that happen. Please. मुझे तो लगता है कि जिससे भी उसकी शादी होगी ना, उस लड़के का जीना हराम कर देगी, वो हशर बिगाड़ देगी। हेलो। हेलो वलीद, मुझे तुमसे उम्मीद के बारे में बात करनी है। क्यों आप बार बार उस चुड़ैल का जिक्र करके मेरा दिल जलाती हैं? इतनी मुश्किल से उससे जान छूटी थी। अब तक उसके साथ होता ना तो जान से जा चुका होता। यही तो, मैं सबको यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता है। ये उम्मीद आपको मिली किधर है? वो मेरे घर में रहती है। आपके घर में? मतलब वो टीवी शो वाला होस्ट अब भी आपके घर में रहता है? नहीं,
उम्मीद की शादी मेरे बेटे फरजाद से हुई है। क्या मतलब 2 करोड़ आपके घर में है? वैसे माइंड मत कीजिएगा, दिखने में तो आप भी करोड़ों की मालिक लगती हैं। What? क्या फजूल बात कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। वो तो उस मुसीबत को घर लाने से पहले सोचना था। अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मेरे घर आ सकते हो? आपके घर जहाँ वो भी है? यस। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत कीमती है। वलीद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे उम्मीद दिखी ना तो अपने 2 करोड़ की बहुत याद आएगी मुझे। अच्छा ठीक है, कल आ जाना, कल मिलते हैं। See you। ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा। बाय। सांस में लगाई उसे आस। माँ, शादी के बाद भाई बदल गए हैं। तुम सही कह रही हो। भाई जब भी ऑफिस जाते थे आपका आशीर्वाद लेकर जाते थे, अब तो वो ये भी नहीं करते। प्रीत, प्रीत, प्रेम, हम यहाँ हैं। प्रीत, भाई इधर आए, माँ की तबीयत खराब है। भाई आप इस टाइम जाग रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं आप बैठ के? यार ये प्रेम पागल तो नहीं है? इसे नहीं पता इसके घर में क्या हो रहा है? भाई माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ। प्रेम, हमें आपको खुशखबरी सुनानी है। हाँ बोलो। हम माँ बनने वाले हैं। क्या? सच में? ये हमारे घर में ये सब कौन देखता है? वो माँ देखती है, आजकल उनका फेवरेट ड्रामा है ये। और तुम भी ये सब देखती हो? नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी माँ के साथ बैठ के देख लेती हूँ। और मुझे ये मत कहना कि उम्मीद भी ये सब देखती है। भाई वो भी तो घर का हिस्सा ही है ना, चलते फिरते देख लेती है वो भी। तो तुम यहाँ क्यों ठहरी हो? चलो कमरे में। यार ये प्रेम तो बिल्कुल ही पागल है। बस कर दे भाई, ड्रामा ही है, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? अब समझ में आ रहा है, ये घर में जितनी नॉनसेंस चल रही है सारी ड्रामों की वजह से चल रही है ना। यहीं से इंस्पायर होके हो रहा है ना सब। मिमी, ये ड्रामे अब इस घर में देखना बंद, अंडरस्टूड? मुश्किल है, क्योंकि माँ जो है ना वो आजकल एडिक्टेड है ड्रामों से, वो तो नहीं छोड़ेंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, माँ तो अच्छा खासा नॉवेल्स पढ़ती थी, कि माँ को ये सब रेकमेंड किसने किया? आई थिंक हाँ, मिस महक ने किया। मुझसे पहली
हिलाल पाशा और जीना से कहो कि मेरा नाश्ता ना बना, मुझे देर हो रही है। पाशा साहब नाश्ता तैयार हो गया। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, वो इंतजार कर रही होगी। कौन इंतजार कर रही होगी पाशा साहब? पार्टी। पार्टी? क्या पार्टी? समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? A group of people taking part in a particular activity, it's called party. लेकिन तुमने अंग्रेजी पढ़ी होती तो तुम्हें पार्टी का मतलब समझ आता। जवानी गाली पार्टी समझते हो बस तुम जो। ग्लासेस डबल लगाए, डबल। जीने ना दो मुझे। अरे समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा आपसे बात करनी थी। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बात तो सुन लें। हाँ बोलो, क्या बात है? आप मेरी कनाडा की टिकट कंफर्म करा दें, मैं जाना चाहता हूँ। Really? Samir, you know, sometimes small decision can change your life. अरे क्या घूर रहे हो मुझे? जो बात करनी है करो। नहीं कुछ नहीं। वो इतनी सी बात थी, देर करा दी, वो इंतजार कर रही होगी। कौन? It's not your cup of tea. Focus on your life and see you in the evening. वाओ बाबा, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है। I'm really proud of you. Thank you, boss. समीर, दरवाजा तो खोलो। जी। इनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे हो गई है? और ये उनके कपड़े, ये डबल ग्लासेस। और सुबह सुबह खुशबू लगाकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जीनत, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं जेठानी। हाँ जी, करें अब शादी की तैयारी। मैं किसी शादी की तैयारी नहीं करने वाली। एक बुजुर्ग के घर में आगू जान, उन्हीं की खिदमत करूंगी और किसी की नहीं करूंगी। हाँ अम्मी, मैं बता रही हूँ, वो बुजुर्ग नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है। अरे हया बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, क्या कह रही है? बाबा मैं बता रही हूँ, उम्मीद ने बहुत दफा देखा उनको साथ। अल्लाह खैर करे, ये आजकल की लड़कियां तो बहुत ही तेज होती हैं। ऐसा ना हो कि घर में आके हमें ही घर से बेदखल कर दे। मैं ना आगू जान से बात करती हूँ, हमें ये शादी रोकनी होगी। हिला पाशा, मुझे लग रहा है उन्होंने तो शादी कर ली होगी अभी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? हिलाल पाशा, आपको ना इस बात की तह तक पहुंचना होगा। तह तक पहुंचना होगा? मैं जासूस हूँ यार। अरे नहीं है तो बन जाए ना, पता करें कि पाशा साहब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं ये कर रहा। तुम चाहती हो मैं पाशा साहब को फॉलो करूं और उनसे जूते खाऊं? मैं नहीं कर रहा ये। हिलाल पाशा, अच्छा यार, क्या हो क्या रहा है ये? अब मैं मैडम को बुलाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वो उम्मीद बाजी तो घर पे नहीं है ना? नहीं, वो नहीं है घर पे। मैं मैडम को बुलाता हूँ। देखी फिर आपने मेरी फुर्तियां। यूं आपने मुझे कॉल की और छट से मैं आपके पास। वैसे खैरियत, आपने बड़ा अर्जेंटली कॉल किया था मुझे। ब्लड प्रेशर लो है और सर में दर्द है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी उम्मीद पाशा से शादी नहीं हुई, वरना रोज बीपी मेरा हाई होता। बताया था ना उस दिन मैंने आपको, निकाह वाले दिन पाँव तोड़ दिया था मेरा उसने। अब जुड़ गया? नहीं, वो सच में थोड़ी टूटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई बच गया मैं। वो कहते हैं ना, जान बचे तो लाखों, मैं तो कहता हूँ करोड़ों पाए, और जब जान ही ना रही तो कुछ भी ना बचा। मगर मैं तो फंस गई हूँ। वैसे एक बात बताऊं आप, मुझे लगता है अब ये उम्मीद के जुंगल से ना आपका बचना बड़ा मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें यहाँ डिप्रेसिंग बातें करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इस सिचुएशन का सलूशन निकालने के लिए। हल निकालने की तो क्या कर सकता हूं मैं? ऑल राइट, सो